इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पे तत्वों का खंडों में विभाजन बेटा। तो हमारा टॉपिक है अगला इलेक्ट्रॉनिक बेटा विन्यास के आधार पर बेटा तत्वों का खंडों में विभाजन। ध्यान दीजिए बेटा, देखो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर बेटा तत्वों को 4 खंडों में बांटा गया है। 4 खंडों में बांटा गया है, जो बेटा क्रमशः पहला है यस ब्लॉक के तत्व, बेटा दूसरा है हमारा पी ब्लॉक के तत्व, तीसरा है हमारा बेटा डी ब्लॉक के तत्व और चौथा है बेटा हमारा एफ ब्लॉक के तत्व। ठीक है बेटा, बेटा यस ब्लॉक व बेटा पी ब्लॉक जो है ये तत्व होते हैं, तत्व है मुख्य वर्ग के तत्व है। ये क्या है? मुख्य वर्ग तत्व बेटा है, जिसे असंक्रमण तत्व भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? असंक्रमण तत्व भी कहते हैं। एस और पी ब्लॉक के तत्व बेटा मुख्य वर्ग के तत्व कहते हैं या असंक्रमण तत्व भी कहते हैं। डी ब्लॉक के जो तत्व होते हैं बेटा ध्यान दीजिएगा, डी ब्लॉक के जो तत्व हैं ये हमारे मुख्य संक्रमण तत्व हैं, मुख्य संक्रमण तत्व कहलाते हैं। ठीक है बेटा, और यह ब्लॉक के जो तत्व हैं हमारे, यह ब्लॉक के तत्व हैं बेटा ये आंतरिक संक्रमण के तत्व कहलाते हैं। ठीक है बेटा, ये 4 खंडों में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर इनको बांटा गया है। अब हम जानते हैं इनको एक एक करके बेटा अध्ययन करेंगे। सबसे पहले आज हम अध्ययन करेंगे आपसे यस ब्लॉक के तत्व के बारे में बेटा। आइए देखते हैं। ओके, अब हम बात करते हैं यस ब्लॉक के तत्व। यस ब्लॉक के तत्व ध्यान दीजिएगा बेटा, कहते हैं जिन तत्वों के बेटा जिन तत्वों के अंतिम इलेक्ट्रॉन, जिन तत्वों के अंतिम इलेक्ट्रॉन बेटा बाह्य कोश के यस ऑर्बिटल में प्रवेश करते हैं। जिन तत्वों का अंतिम इलेक्ट्रॉन जो है बाह्य कोश के यस ऑर्बिटल में प्रवेश करता है तथा बेटा पिछला जो कोश है अक्रिय गैस संरचना होता है बेटा यस ब्लॉक का तत्व कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है बेटा? यस ब्लॉक। जिन तत्वों में अंतिम इलेक्ट्रॉन बाह्य कोश की यस ऑर्बिटल में प्रवेश करेगा। अगर पिछला कोश क्या होगा बेटा? अक्रिय गैस संरचना ऐसा होगा, उसे हम लोग क्या कहते हैं? यस ब्लॉक का तत्व कहते हैं। आपको पता है दीर्घाकार आवर्त सारणी में बेटा, दीर्घाकार आवर्त सारणी में, दीर्घाकार बेटा आवर्त सारणी में फर्स्ट ए तथा सेकेंड ए के तत्व हैं बेटा वो यस ब्लॉक के तत्व हैं, यस ब्लॉक के तत्व हैं बेटा। अच्छा, इनका अगर हम देखा जाए और साड़ी में स्थिति बेटा
ध्यान दो आप, देखो ये है आपका आवर्त, ये पहला आवर्त है, ये दूसरा आवर्त हो गया, ये तीसरा आवर्त हो गया बेटा, ये चौथा हो गया, ये पांचवा हो गया बेटा, ये छठवां हो गया और ये हो गया आपका सातवां। इसी प्रकार से बेटा आपके पास दूसरा वर्ग भी है, ध्यान दीजिएगा। देखो ये बेटा फर्स्ट ए है और ये सेकेंड ए, ये पहला वर्ग है, दूसरा वर्ग। इनके तत्व बेटा ये यस ब्लॉक के तत्व है, यही है आपका एक्चुअल में यस ब्लॉक का तत्व के तत्व। इसमें है क्या एक्चुअल में, ध्यान दो। इसमें देखो हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, सीजियम, सॉरी रुबिडियम, सीजियम और बेटा फ्रांसियम, ठीक है, इसमें आता है। और सेकेंड ए वर्ग में बेटा बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंसियम, बेरियम, रेडियम, ये होता है। इनका परमाणु क्रमांक बेटा कैसे होता है ध्यान दीजिए, 1 फिर 2 जोड़ेंगे इसमें, 3 फिर इसमें 8 जोड़ेंगे। देखिए कैसे जोड़े, 2 8 8 18 18 32, ये क्रम होता है। ये बेटा ध्यान दो, 2 8 8 18 18 32, इनको बेटा कहते हैं मैजिक नंबर, ध्यान दीजिएगा। ये मैजिक नंबर है आपके, इनसे हमें कोई भी परमाणु क्रमांक याद हो निकल सकता है। अब इसे 1 में 2 जोड़ा 3 इसका मिल गया, इसमें 8 जोड़ दिया तो 11, सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 हो गया। फिर 8 जोड़ना है, इसके बाद 11 8 19 पोटेशियम का मिल गया, ठीक है। अब इसमें 18 जोड़ेंगे बेटा, 18 जोड़ेंगे 9 8 17, 1 1 2 1 बेटा 3 37 हो गया, ठीक है, रुबिडियम का। फिर 18 इसमें जोड़ना पड़ेगा, 8 7 बेटा 15 और 3 1 4 और 1 हो गया 55। फिर इसमें 32 जोड़ेंगे बेटा, तो 5 2 7 हो गया, 5 3 और 87 हो गया। इसी क्रम में अगर इसका देखा जाए तो ये हो जाएगा 3 है तो ये होगा 4 होगा, 11 है तो ये 12 होगा, 19 है तो ये 20 होगा, 37 है तो ये 38 होगा बेटा, 55 है तो ये 56 होगा बेटा, और 87 है तो ये 88 होगा। ऐसे भी देख लीजिए, 4 8 12 12 8 20 20 18 38 38 18 56 56 32 88, ये हमारे एस ब्लॉक के तत्व है बेटा। इनको याद करने का ट्रिक देखो बेटा, क्या ट्रिक है ध्यान दो। फर्स्ट ए के तत्व का जो ट्रिक है बेटा, ट्रिक है ध्यान दीजिए, क्या है बेटा, हालीना करब कस फेर। क्या है बेटा ट्रिक, हाली ना करब कस फेर। देखो हा, देखो बेटा हा ली ना करब कस फेर। देखो बेटा ये फर्स्ट ए का तो हो गया, ये इसका ट्रिक है, हाली ना करब कस फेर। किसका ट्रिक है बेटा ध्यान दीजिएगा, आपको याद रखना पड़ेगा ये पंक्तियां, अगर ध्यान से रखना है तो बहुत सिंपल सा है। क्या आपको रखना है, हाली ना करब कस फेर, ये फर्स्ट ए के तत्वों को याद करने का हमारा ट्रिक है। उसी प्रकार से सेकेंड ए के तत्वों का बेटा, सेकेंड ए के तत्व को याद करने का जो ट्रिक है, याद करने का ट्रिक जो है आपके पास, ध्यान दीजिए बेटा, क्या है, बेमग का सरबारा। क्या है बेटा, बेमग का सरबारा, आपको ये याद करना है। इसके लिए सेकेंड के लिए क्या ट्रिक है, बेमग का सरबारा। तो देखो बे, देखो बेटा बेमग, मग का सर सर बा रा, तो बेटा हो गया ना बेमग का सरबारा। देखो हा मतलब हाइड्रोजन, ली मतलब लिथियम, नाम मतलब सोडियम, क मतलब पोटेशियम, रब मतलब रुबिडियम, कस मतलब सीजियम और फेर मतलब फ्रांसियम। तो हाली ना करब कस फेर, बे मतलब बेरिलियम, मग मतलब मैग्नीशियम, का मतलब कैल्शियम, सर मतलब स्ट्रोंसियम,
बा मतलब बेटा हो गया बेरियम और आ मतलब रेडियम। तो बे मग का सरबारा। तो ये एस ब्लॉक के तत्वों को याद करने का ये ट्रिक है। आप इन पंक्तियों को याद करके बेटा आसानी से ये आपके एस ब्लॉक के तत्वों को याद कर सकते हैं। और दूसरी खास बात आप ध्यान दीजिए बेटा, एस ब्लॉक के तत्व जो है हमारे प्रथम एक के जो तत्व होते हैं, प्रथम एक के तत्व जो है बेटा जैसे लिथियम, जैसे बेटा लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, ये सब बेटा हमारे क्षारीय धातु कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बेटा? ये क्षारीय धातु कहलाते हैं। इस बात को ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट एक के तत्व को हम लोग क्षारीय धातु कहते हैं। क्या कहते हैं? क्षारीय धातु। जबकि बेटा ध्यान दीजिएगा सेकेंड एक के तत्व को, सेकेंड एक के तत्व को जैसे बेटा इसमें क्या क्या है? बेरिलियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, बेटा ये सभी जो तत्व है सेकेंड एक तत्व है, इनको बेटा हम लोग क्षारीय मृदा धातु कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? इनको क्षारीय मृदा धातु कहते हैं। तो सेकेंड एक का तत्व बेटा हमारा क्षारीय मृदा धातु है। बात समझ में आ रहा है? और दूसरी खास बात आपको अगर जाननी चाहिए बेटा, तो फर्स्ट ए में बेटा, फर्स्ट ए में अगर जाने तो फ्रांसियम जो है, फ्रांसियम बेटा ये रेडियो एक्टिव है। क्या है ये? रेडियो एक्टिव बेटा। और द्रव लगभग बेटा ये द्रव धातु है। क्या है? बहुत वोलेटाइल नेचर का होता है, लगभग लिक्विड फॉर्म में फ्रांसियम पाया जाता है। तो रेडियो एक्टिव भी है ये। तो फर्स्ट एक तत्व में क्षारीय धातु में फ्रांसियम हमारा रेडियो एक्टिव एक द्रव धातु की कैटेगरी में आता है। और रेडियम सेकेंड ए में बेटा, सेकेंड ए में जो रेडियम है आपका, रेडियम ये भी बेटा हमारा क्या है? एक प्रकार का रेडियो एक्टिव धातु है। पास में आया? तो ये हमारा एस ब्लॉक है बेटा। पास में एस ब्लॉक में क्या होता है? फर्स्ट और सेकेंड एक तत्व को हम लोग क्या कहते हैं? एस ब्लॉक के तत्व कहते हैं बेटा। फर्स्ट ए हमारा क्षारीय धातु है, सेकेंड ए क्षारीय धातु है। फर्स्ट ए को याद करने का तरीका हालिना करक का स्फेर, सेकेंड ए को याद करने का तरीका बेमक का सरबारा। ठीक है, अब आइए देखते हैं इनके लक्षणों को। क्लियर है बेटा? करते हैं एस ब्लॉक के तत्वों के लक्षण। सबसे पहले हम बात करते हैं बेटा इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बेटा देखो बेटा, यस ब्लॉक के तत्वों का बेटा सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होता है, सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होता है बेटा ध्यान दीजिएगा, वो NS122 होता है। यस ब्लॉक के तत्वों के सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? NS122 होता है, ध्यान दीजिएगा। और जहां पे बेटा फर्स्ट एक के तत्वों के बाह्य कोश का बेटा फर्स्ट एक का क्षारीय धातु का फर्स्ट एक, तो बाह्य कोश का बेटा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बेटा NS1 तथा सेकेंड एक के तत्वों का बेटा जो होता है वो NS2 होता है। क्या होता है? NS2। इसलिए हम कहते हैं ब्लॉक के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक NS122, जिसमें फर्स्ट एक का NS1 है और सेकेंड एक का NS2 है। आइए इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर हम देखें बेटा, ध्यान दीजिएगा, हम लिखना चाहते हैं ये फर्स्ट एक के लिए हा ली ना, देखो बेटा क र ब कस फे, ठीक है। ये हो गया एक परमाणु क्रमांक, ये 3, ये 8 3 11, 11 8 19, 8 हो गया 8 9 8 17, 1 37, फिर 8 7 15 और बेटा 3 4 1 5 ना, 18 जोड़ा ना, और फिर इसमें 25 जोड़ दिया तो 87 बेटा, ठीक है। अब इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर हम लिख दें, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो क्या होगा बेटा, ध्यान दो, 1 हाइड्रोजन का 1s1 हो जाएगा। सबका क्लोरीन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम लिख देते बेटा, देखो लिथियम 3 है, 2 किसका होता है? अक्रिय गैस है पिछला, इधर का क्या होगा? हीलियम, और क्या हो जाएगा बेटा? ये 2s1 हो जाएगा। ये देखो तीसरे आवर्त का तत्व है बेटा सोडियम, ये क्या होगा? हीलियम पर क्या आता है? नियान आता है, तो नियान 3s1 होगा इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। फिर बेटा पोटेशियम में क्या होगा? आर्गन 4s1 होगा बेटा। रुबिडियम है तो हाइड्रोजन आर्गन क्रिप्टॉन बेटा, क्रिप्टॉन
5s1 होता है, 36 होता है इलेक्ट्रॉन का, 36 से एक 37 हो गया नहीं हो गया। फिर बेटा आपके पास जेनॉन आ गया 54, 6s1 होगा। फिर बेटा रेडॉन आ गया 86, रेडॉन 7s1 होगा। तो आप देख रहे हैं फर्स्ट एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक इस प्रकार से हो गया। इसी प्रकार से बेटा अगर हम सेकेंड एक तत्व का लिखें, सेकेंड एक तत्व अगर देख लिए हम लोग, देखो बेटा क्या होगा, वे, मग, कार, सर, बार, रा, ठीक ये है ना। परमाणु क्रमांक अगर लिखे बेटा तो इसका कितना होगा, 4 होगा, इसका 12 होगा, इसका 20 होगा, इसका बेटा 38 होगा, इसका बेटा 56 होगा और इसका बेटा 86 होगा, 88 होगा। हाँ, इलेक्ट्रॉनिक ऐसे लिखना है तो क्या होगा, बेरिलियम का हीलियम बाय को N2 में 2s2 होगा बेटा, नियॉन 3s2 होगा बेटा, आर्गन 4s2 होगा, क्रिप्टॉन 5s2 होगा, ठीक है, जेनॉन 6s2 होगा बेटा, रेडॉन 7s2 होगा। इस तरीके से आप देख रहे हैं कि हम यह ब्लॉक के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक बिना आसानी से N-S1 देखो, ये N-S1 और N-S2 दिख रहा है ना आपको, ये पहला होगा तो 1s1, 2s1, 3s1, 4s1, 5s1, 6s1, 7s1, उसे सेकेंड ए में भी 2s2, 3s2, 4s2, 5s2, 6s2, 7s2 इस तरह से लिख सकते हैं बेटा। क्लियर है? संयोजकता, बैलेंसिंग, देखो बेटा, देखो बेटा यस ब्लॉक के जो तत्व होते हैं, यस ब्लॉक के तत्वों की जो संयोजकता होती है, संयोजकता ध्यान दीजिए बेटा, ये निश्चित होती है। क्या होती है? निश्चित होती है, फिक्स होती है। यस ब्लॉक के तत्वों की फिक्स होती है। इसमें आपको ध्यान देना चाहिए फर्स्ट ए के तत्वों की, फर्स्ट ए के तत्वों की जो संयोजकता होती है बेटा, संयोजकता फर्स्ट ए के तत्वों की जो संयोजकता होती है, संयोजकता ए तथा सेकेंड ए के तत्वों की बेटा, तत्वों की संयोजकता जो होती है, संयोजकता बेटा 2 होती है, ठीक है। यस ब्लॉक में फर्स्ट ए की संयोजकता कितनी होती है, 1 होती है, और सेकेंड ए की संयोजकता कितनी होती है, 2 होती है। इसी प्रकार तीसरा लक्षण देखें बेटा, ऑक्सीकरण अवस्था का, ऑक्सीकरण अवस्था बेटा, ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट। तो आप देखो बेटा क्या है, क्या खास बात इसमें, देखो बेटा इसमें फर्स्ट ए के जो तत्व होते हैं, फर्स्ट ए के तत्वों का जो ऑक्सीकरण अवस्था है बेटा, ऑक्सीकरण अवस्था बेटा कितना होता है, +1 होता है, +1, तथा सेकेंड ए के तत्वों का जो बेटा ऑक्सीकरण अवस्था होता है, ऑक्सीकरण अवस्था बेटा +2 होता है, ठीक है। तो फर्स्ट ए तत्वों का ऑक्सीकरण अवस्था +1 बेटा, और सेकेंड ए तत्वों का ऑक्सीकरण अवस्था क्या होता है, +2 होता है। क्लियर है बेटा? करते हैं इस लक्षण में आयनन विभव, आयनाइजेशन पोटेंशियल बेटा ध्यान दो, यस ब्लॉक जो होता है बेटा, यस ब्लॉक के तत्वों का बेटा आयनन विभव जो होता है, आयनन विभव बहुत ही नीचा होता है। नीचा मतलब बहुत ही कम होता है, समझ में आ रहा है, नीचा होता है, इनका आयनन विभव बेटा बहुत ही कम होता है, ठीक है। और दूसरी खास बात है बेटा, तो का प्रथम आयनन विभव आप कहिए, या प्रथम, ठीक है ना, आयनन विभव प्रथम कर सकते हैं, खास तौर पे प्रथम आयनन विभव बहुत ही नीचा होता है बेटा। और खास तौर ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट ए के तत्वों का बेटा द्वितीय आयनन विभव तथा बेटा सेकेंड ए के तत्वों का बेटा तृतीय आयनन विभव बेटा बहुत उच्च होता है, ठीक है,
बात समझ रहा है? जो फर्स्ट ए तत्व है बेटा उसका द्वितीय आयन में बहुत ऊंचा होगा और सेकेंड ए तत्व जो होगा उसका द्वितीय आयन में बहुत ऊंचा होगा। क्यों? उसका कारण क्या है बेटा? क्योंकि जो फर्स्ट ए के तत्व होते हैं, फर्स्ट ए के तत्व जो होते हैं बेटा वो एक आवेशित धनायन तथा सेकेंड ए के जो तत्व होते हैं बेटा वे द्विआवेशित धनायन बनाते हैं जो कि अक्रिय गैस संरचना होती है। क्या होती है बेटा? अक्रिय गैस संरचना होती है। बात समझ में आ रहा है? इसका मतलब बेटा फर्स्ट ए का जो यम प्लस होता है संरचना वो अक्रिय संरचना है। कैसी संरचना है? वो अक्रिय संरचना है। इसलिए इसका बेटा जो सेकेंड आयनन विभव I2 जो है उच्च होता है। क्या होता है? उच्च होता है, नहीं निकल पाता है इलेक्ट्रॉन। और उसी प्रकार से बेटा सेकेंड ए में जो यम 2+ है, 2 धनायन वाला जो आयन है वो भी अक्रिय संरचना है। कैसी संरचना है बेटा? इसकी अक्रिय संरचना है, इसका भी होता है। ठीक है, इसीलिए इसका I3 तीसरा वाला जो होता है बहुत ही उच्च होता है बेटा। क्या होता है? बहुत ही उच्च होता है। बात समझ आ रहा है? अगली बात खास बात ध्यान दीजिए बेटा, वर्ग में अगर वर्ग में हम ऊपर से नीचे जा रहे हैं बेटा, वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर बेटा आयनन विभव जो होता है, आयनन विभव बेटा घटता है। ऊपर से नीचे जाने पर हमारा क्या होता है? आयनन विभव घटता है। क्योंकि बेटा ऊपर से नीचे जाने पर बेटा इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन नए आवर्त में प्रवेश करता है, नए आवर्त में प्रवेश करता है, जिससे आयनन विभव का मान क्या होगा? घटेगा बेटा। इसलिए हमने कहा ऊपर से नीचे जाएंगे जितना भी तो ऊपर वाले तो आयनन विभव हाई होगा और नीचे वाले का और कम होता जाएगा बेटा। समझ रहे हैं? तो वैसे भी हमारा आयनन विभव या ब्लॉक तत्वों का बहुत ही कम होता है। क्लियर है बेटा? 3 लक्षण। इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर। बेटा ध्यान दीजिए, हमारे जो यस ब्लॉक के तत्व हैं, यस ब्लॉक के जो तत्व हैं बेटा ये प्रबल धन विद्युती होते हैं। क्योंकि बेटा ये आसानी से इलेक्ट्रॉनों का त्याग करके धनायन बना लेते हैं। ठीक है, ये धनायन बना लेते हैं, पॉजिटिव आयन बना लेते हैं। जैसे आपका सोडियम आयन है, आसानी से Na+ में बदल जाएगा। मैग्नीशियम है बेटा, आसानी से Mg2+ में बदल जाएगा। धनायन बना लेते हैं, ऐसे धन विद्युतीय प्रकृति के होते हैं। ठीक है, और वर्ग में बेटा ध्यान दीजिएगा, वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर बेटा इनका धन विद्युतीय लक्षण जो होता है, धन विद्युतीय लक्षण जो होता है बेटा वो क्या होता है? बढ़ता है। ठीक है, ऊपर से नीचे जाएंगे तो पॉजिटिव कैरेक्टर और भी ज्यादा बढ़ेगा बेटा, धन विद्युतीय लक्षण और भी बढ़ता है। क्योंकि ऊपर से नीचे जाने पर आयनन विभव जो होता है बेटा वो घटता है। आयनन विभव घट रहा है, इसलिए इनका धन विद्युतीय लक्षण क्या हो रहा है? ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ता है। क्लियर है बेटा? परमाणु और आयनिक त्रिज्या। देखो बेटा, यस ब्लॉक के तत्व होते हैं, यस ब्लॉक के तत्वों व आयनों तत्वों के जो परमाणु
त्रिज्याएं होती है बेटा, त्रिज्याएं काफी बड़ी होती है। क्या होती है बेटा? काफी बड़ी होती हैं। ये बड़े आकार के होते हैं ब्लॉक, ध्यान दीजिए, आकार इनका क्या होता है? बड़ा होता है। ठीक है, उसके बाद उसमें खास तौर पे जानिए बेटा, क्षारीय धातु जो होते हैं, क्षारीय धातुओं की जो त्रिज्या होती है बेटा, क्षारीय मृदा धातुओं से बेटा बड़ी होती है। ठीक है, क्षारीय धातु जो होते हैं, क्षार धातु आकार में क्षारीय मृदा से बड़े होते हैं। और सबसे खास बात है बेटा, वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर, वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर इनकी बेटा परमाणु, चाहे आयनिक कुछ भी कहें आप, परमाणु या आयनिक त्रिज्याएं जो होती हैं बेटा क्या होती हैं? वो बढ़ती है। ऊपर से जाने में इनकी त्रिज्याओं का मान और भी बढ़ता है। ऊपर से जाने परमाणु त्रिज्या का मान बढ़ती है क्योंकि बेटा इनका मुख्य क्वांटम संख्या का मान, मुख्य क्वांटम संख्या का मान जो है बढ़ता है। ऊपर से नीचे जाएंगे तो यन का मान बढ़ेगा, यन का मान बढ़ेगा तो आकार भी क्या होगा? बढ़ेगा। क्लियर है बेटा? ऋणात्मकता, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बेटा, देखो बेटा जो है यस ब्लॉक के तत्वों की जो विद्युत ऋणात्मकता होती है, तत्वों की विद्युत ऋणात्मकता बेटा बहुत कम होती है, बहुत कम होती है, बहुत निम्न होती है, बेटा बहुत कम होती है बेटा। इसी कारण जो यस ब्लॉक के तत्व है बेटा, यस ब्लॉक के जो तत्व हैं ये उच्च ऋणात्मक वाले तत्वों से संयोग करके बेटा आयनिक यौगिक बनाते हैं। क्या करते हैं? आयनिक यौगिक बनाते हैं, क्योंकि बेटा इनकी ऋणात्मकता बहुत कम है, इसलिए प्रबल ऋणात्मक से मिलेंगे तो कैसा बनाएगा? आयनिक यौगिक बनाएंगे बेटा। और वर्ग में ध्यान दीजिएगा, वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर, वर्ग में बेटा ऊपर से नीचे जाने पर इनकी विद्युत ऋणात्मकता जो होती है, ऋणात्मकता बेटा क्या होती है? घटती है। क्या होती है? ऊपर से नीचे जाने पे ऋणात्मकता का मान क्या होता है? घटता है। क्लियर है? मानक इलेक्ट्रोड विभव, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। देखो बेटा यस ब्लॉक के तत्वों का बेटा, तत्वों का जो मानक इलेक्ट्रोड विभव है, मानक इलेक्ट्रोड विभव बेटा E0 बहुत ही या बहुत उच्च ऋणात्मक होता है। क्या होता है? उच्च ऋणात्मक होता है बेटा। इनका मानक इलेक्ट्रोड विभव का मान उच्च ऋणात्मक होता है बेटा। और विद्युत रासायनिक श्रेणी में बेटा, रासायनिक श्रेणी में यस ब्लॉक के तत्वों का जो स्थान है, यस ब्लॉक के तत्वों का जो स्थान है बेटा वो सबसे ऊपर है, सबसे ऊपर है। यस ब्लॉक के तत्व जो है बेटा वो ऊपर रखे गए हैं। क्लियर है बेटा? 9वां बात करते हैं बेटा हम लोग धात्विक गुण। बेटा धात्विक गुण बेटा जो यस ब्लॉक के तत्व हैं हमारे,
यस ब्लॉक के जो तत्व हैं हमारे बेटा, ये सभी ब्लॉक के तत्व बेटा नर्म तथा नीचे गलनांक के बेटा धातु हैं। नीचे गलनांक के धातु हैं। उसका कारण क्या है बेटा? क्योंकि आप जानिए यस ब्लॉक के तत्वों के बेटा बाह्य कोश में एक या दो इलेक्ट्रॉन होता है बेटा, तथा इनका कणीकरण जो ऊष्मा होता है बेटा, कणीकरण ऊष्मा बहुत ही कम होता है, जिससे ये धातु होते हैं बेटा। ये क्या होते हैं? धातु होते हैं, तथा इनके निविड़ संकुलन में बेटा, निविड़ संकुलन जो बनेगा, निविड़ संकुलन में सिर्फ एक या दो इलेक्ट्रॉन भाग लेंगे भाई। निविड़ संकुलन में सिर्फ बेटा एक या दो इलेक्ट्रॉन प्रति परमाणु भाग लेते हैं, जिससे इनके मध्य कमजोर धात्विक बंध बनता है। क्या बनता है? वीक मेटेलिक बॉन्ड बनता है, कमजोर धात्विक बंध बनता है, जिसके कारण बेटा ये कोमल होते हैं, ये मुलायम होते हैं, नर्म होते हैं। इसके कारण ये क्या होते हैं? नर्म होते हैं। ठीक है। और इनका गलनांक कम होता है, नर्म होते हैं, तथा इनका गलनांक जो होता है, गलनांक कम होता है। और ध्यान दीजिए वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर सामान्यतः वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर बेटा इनका गलनांक, इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है, ठीक है, वो घटता है। क्या होता है? घटता है। ऊपर से नीचे जाने पे इनका गलनांक क्या होता है? घटता है। क्लियर है बेटा? ध्यान दो बेटा। देखो यस ब्लॉक के तत्व होते हैं बेटा, ब्लॉक के तत्व होते हैं, ये अत्यधिक तत्व होते हैं, अत्यधिक अभिक्रियाशील होते हैं बेटा, अभिक्रियाशील होते हैं। क्योंकि बेटा इनकी आयनन ऊर्जा, इनकी जो आयनन ऊर्जा है वो बहुत कम है। क्या है? बहुत कम है, तथा इनके यौगिकों की बेटा जालक ऊर्जा जो होती है बहुत उच्च होती है। ठीक है। इसलिए ये क्षार, ये ब्लॉक धातु जो है, तत्व हैं, ये आसानी से ऑक्सीजन, जल बेटा, इसलिए यह ब्लॉक के तत्व हैं, के तत्व आसानी से बेटा ऑक्सीजन, जल, क्लोरीन या हाइड्रोजन से क्रिया कर लेते हैं। क्लियर है बेटा? चायक क्षमता देखो बेटा, रिड्यूसिंग पावर इनका देखो बेटा,
यस ब्लॉक के तत्व होते हैं, यस ब्लॉक के तत्व जो होते हैं ये प्रबल अपचायक होते हैं। क्या होते हैं? प्रबल अपचायक होते हैं, अपचायक होते हैं। क्योंकि बेटा, क्योंकि इनके मानक इलेक्ट्रोड विभव जो होते हैं, इनके मानक इलेक्ट्रोड विभव का जो मान होता है वो उच्च ऋणात्मक होता है। क्या होता है? उच्च ऋणात्मक होता है बेटा। इस कारण से यस ब्लॉक जो होते हैं हमारे वो प्रबल अपचायक होते हैं, आसानी से धनायन बना देंगे, इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देंगे बेटा। क्लियर है? देखो बेटा, यस ब्लॉक के तत्व होते हैं बेटा को ज्वाला के साथ गर्म करने पर बेटा ये विशेष ज्वाला का रंग, ज्वाला को रंग प्रदान करते हैं। उसका कारण क्या है बेटा? समझिए, जैसे ग्राउंड स्टेट है ये इसका, ये आपका ग्राउंड स्टेट है धातु का, यस ब्लॉक कोई धातु है, यम है, यस ब्लॉक है ये, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ एक या दो ही इलेक्ट्रॉन होते ही हैं और इनका जो कणीकरण उष्मा है ये कणीकरण जो उष्मा है इनकी बेटा, या आयनन ऊर्जा जो है, या आयनन ऊर्जा भी है, ये बहुत कम होती है। क्या होती है? कम। तो थोड़ी सी अगर इनको ऊर्जा मिली, थोड़ी सी भी अगर इनको थोड़ी सी ऊर्जा मिली तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करता है, यहां से एक्साइटेड करके बेटा ये उत्तेजित अवस्था में चला जाता है, उत्तेजित अवस्था में चला जाता है आसानी से, और उत्तेजित अवस्था में आसानी से चला जाता है। और उसके बाद जब ये यहां से रेस्टिंग के बाद यहां से लौटता है बेटा, तब ये जब लौटता है तब ये जो संक्रमण यहाँ पे होता है बेटा, संक्रमण में ये क्या करता है, ये क्या करेगा, उत्सर्जन में, उत्सर्जन के समय बेटा रंग प्रदान करता है, रंग उत्पन्न करता है, ठीक है। तो आसानी से इसमें होगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन कम है, आसानी से इलेक्ट्रॉन निकल गया और ऊपर चला गया, और ट्रांजिशन जब वो उत्तेजित होकर रूप में नीचे आएगा तब वो रंग प्रदान करेगा। जैसे अगर हम बात करते हैं बेटा ज्वाला का रंग, जैसे तत्व ले लें हम और ज्वाला का रंग ले लें बेटा, इसे लिथियम है, सोडियम है। लिथियम का बेटा जो गर्म करेंगे तो ये ज्वाला हमारा फ्लेम लाल रंग का जलने लगेगा। अगर सोडियम को गर्म करते हैं ज्वाला में तो ये सुनहरा पीले रंग का जलता है बेटा, ठीक है। इसी प्रकार से बेटा ये फर्स्ट डे का था, इसी प्रकार सेकेंड डे में अगर देखा जाए बेटा तत्व और ज्वाला का रंग में ध्यान दीजिए बेटा, बेटा जाए स्ट्रॉन्सियम ले लिया जाए, बेरियम, कैल्शियम को अगर जलाएंगे बेटा ज्वाला के साथ ये ईंट जैसा लाल रंग के साथ जलेगा। स्ट्रॉन्सियम भी बेटा आपका लाल रंग में जलता है, बेरियम जो है बेटा हरे रंग का प्रदीप्ति, हरे रंग का ज्वाला उत्पन्न करेगा। तो कहने का मतलब है ये कि यस ब्लॉक इसको जो है इसको गर्म करने पर ये रंग प्रदान करते हैं। उसका कारण क्या है? क्योंकि इसमें एक ही दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, इनका आयनन ऊर्जा कम होता है, आसानी से कम ऊर्जा पर ही एक्साइटेड अवस्था में रह जाएंगे। तो यही अवस्था जब लौटते हैं तब ये क्या करेंगे, उत्सर्जन के रूप में रंग प्रदान, ज्वाला में रंग प्रदान करते हैं। इसमें अपना सबका स्पेसिफिक रंग है, लिथियम का लाल है, सोडियम का पीला, कैल्शियम जैसा लाल, स्ट्रॉन्सियम लाल और बेरियम हरे रंग का प्रदीप्ति उत्पन्न करता है बेटा। क्लियर है बेटा? अगला है प्रकृति। देखो बेटा आपको पता होना चाहिए कि यस ब्लॉक के तत्व होते हैं, ब्लॉक के तत्व ये वैद्युत संयोजक मतलब आयनिक यौगिक, वैद्युत संयोजक यौगिक बनाते हैं बेटा। इनके जो ऑक्साइड होते हैं
वो प्रबल क्षारीय होते हैं। इनके जो भी ऑक्साइड है बेटा सभी वो प्रबल क्षारीय होते हैं तथा इनके जो हाइड्रोक्साइड है बेटा वो प्रबल क्षार होता है। क्या होता है? वो प्रबल क्षार होता है बेटा। इनके यौगिक सामान्यतः बेटा इनके यौगिक जो होते हैं सामान्यतः सफेद रंग के होते हैं तथा इनके बेटा जो धनायन होते हैं इनके धनायन ध्यान दीजिएगा वो अक्रिय गैस संरचना के तथा प्रतिचुंबकीय प्रकृति के होते हैं। क्या होते हैं ये? प्रतिचुंबकीय डायामैग्नेटिक होते हैं, प्रतिचुंबकीय होते हैं बेटा इनके धनायन खासतौर पर। और बेटा इनके ऑक्साइडों की जो क्षारकता है बेटा तथा जल में विलेयता बेटा वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ती है। क्या होती है? वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर इनकी विलेयता क्या होती है? बढ़ती है। ठीक है बेटा। इस तरीके से आज हम आपसे बात कर रहे थे ये यस ब्लॉक के तत्वों और उनके अभिलक्षणों के बारे में जो हमने चर्चा किया। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। इस पे कई क्वेश्चन कई तरह के आपके कंपटीशनों में पूछे जाते हैं, एग्जामों में पूछे जाते हैं। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन हम एग्जाम्पल आपको कराएंगे भी आगे चल के नेक्स्ट वीडियो में। इसको प्रैक्टिस कीजिए बेटा, इसको रिवाइज कीजिए। फिर अगले टॉपिक में हम आपसे पी ब्लॉक के लक्षणों का डिस्कस करेंगे, फिर डी ब्लॉक का। उसके बाद फिर इस पे क्वेश्चन जो कैसे कंपटीशन में पूछे जाते हैं उसका वीडियो भी अपलोड करेंगे आपके साथ। इसको पहले रिवाइज कीजिए बेटा। ओके, थैंक यू।